समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। लगता है चुनाव हारने के बाद राजा पागल हो गया है। वैसे इस उम्र के इस पड़ाव में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो कहेंगे अब असली मालिक की जरूरत है। और अखिलेश मियां, इसको आप कुछ राय दीजिए। हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए राय नहीं है कि हम पड़ी लगड़ी नहीं उठाते हैं। गजब है मियां जी, अब समझ गए हो कि हर जगह पड़ी लकड़ी नहीं लेने का। लेकिन आपका राजा वो तो ले रहा है पड़ी लकड़ी, लेटी लकड़ी, कहीं टंगी हुई लकड़ी, वो तो सब कुछ ले रहा है। वैसे अजीत प्रसाद आपके पार्टी के तो एक कैंडिडेट थे, तो भाई आप तो पड़ी लकड़ी नहीं लोगे। लेकिन अवधेश पासी के, आपके तथाकथित राजा के तो मुन्ना थे। जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती। चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। बिल्कुल इतिहास गवाह है। पुत्र मोह में बड़े बड़ों की लंका लग चुकी है। अच्छे से अच्छे लोग नष्ट हो चुके हैं। फैजाबाद सीट पर जब ये चुनाव जीते थे तब प्रशासन, शासन, ईवीएम सब कुछ सही था। अब मिल्कीपुर में इनका मुन्ना हार गया, ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे, प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे कि चुनाव ठीक से हुआ ही नहीं। हम तो कहेंगे इस बकनौली से अच्छा है इनको कोई पकड़कर ले जाओ मोहल्ला क्लिनिक केजरी मियाँ वाले में, बंद होने से पहले इलाज कराओ इनका। ला भाई दीपक पता नहीं किस बहाने इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। ये सब जो पट्टी बांध कर घूम रहे हैं ये सब मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हैं। दिल्ली वासी गए होंगे मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेने, और दवा मिली नहीं होगी तो इन लोगों का ही इलाज उन लोगों ने बांध दिया और अब पट्टी बांध कर घूम रहे हैं। यही हाल रहा तो हमें लगता है कि इस महीने के अंत तक मोहल्ला क्लिनिक का हो जाएगा जो होना है। इसीलिए राजा जी को ले जाओ, इस महीने के अंत से पहले ही इलाज कराओ बेचारे का। 2-3 चीजें हैं। एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस ने कुछ जगह नुकसान किया है लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं। कांग्रेस की एक भी सीट निकलते हुए नहीं दिखाई दी। मैं यदि ये बात कहूं कि आज जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात हम करते हैं, वहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मशीनें और पूरा सिस्टम बीजेपी के फेवर में है तो बीजेपी तो सरकार बना लेगी। वो तो हमको तय था कि बीजेपी सरकार बना लेगी। वानखेड़े चाचा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती कि एंटी इनकन्वेंसी भी हो जाए और साथ में ईवीएम में भी गड़बड़ी हो जाए। अरे ईवीएम में गड़बड़ी करनी ही होती तो 22 सीटें तुम्हारी कैसे आती। बाकी जिस चरण चुम्बन मोहतरमा के साथ तुम इंटरव्यू खेल रहे हो, जिनके साथ जवाब सवाल कर रहे हो, उनका बैकग्राउंड जानते हो। वैसे चरण चुम्बन भौजी मिल्कीपुर में क्या कर रही थी शायद ये भी तुम नहीं देखे हो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, तुम लाठी लेके क्या घूम रहे हो? हमारे खेत में बच्चे हल गए थे उसीलिए। तो बेटा तुम लोग को तो स्कूल जाना चाहिए। बंद है स्कूल। डंडी का हाथ में पकड़ो। ये गई थी चुम्बन भौजी मिल्कीपुर में देखने कि लोग डंडा कहाँ ले रहे हैं। बाकी जनता चाह क्या रही है वो ही अपने मालिक को नहीं बताई। और आज मालिक को लग रहा है कि ईवीएम ही खराब है। जनता के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। एक कुर्सी भाजपा लेके जा रही है, वो कुर्सी भाजपा लेके जा रही है। अपने घर के डाइनिंग टेबल पे देखिए, एक कुर्सी कम है ना, वो कुर्सी भी भाजपा ले गई है। 45 सीटें लेके जा रही है भाजपा, 65 सीटें लेके जा रही है भाजपा, 85 सीटें लेके जा रही है भाजपा। अगर सारी सीटें भाजपा लेके जा रही है फिर इन लोगों को राजनीति छोड़ के टेंट की सर्विस का बिजनेस खोल लेना चाहिए। लटकन भौजी, उनको ही नहीं तुमको भी ये बकलोली वाला धंधा बंद करके खटिया का बिजनेस चालू कर लेना चाहिए।
अच्छा चलेगा, क्योंकि कुर्सी का बिजनेस तो अब चलने वाला नहीं है। कुर्सी तो आपके पौ के नीचे, आपके चौचों के नीचे से चली गई है। हाँ, लेकिन अम्मों के नीचे कुर्सी बची है, उसके पीछे थोड़ा सा कारण रह गया। बिधूड़ी चचा लड़ रहे थे ना वहाँ, वो कह रहे हैं कि 16 राउंड तक वो लगातार आतिशी के ऊपर थे, लेकिन लास्ट वाले राउंड में शायद वो थक गए प्रचार करने में। इसी बात का फायदा उठाकर आतिशी उठ गई और ऊपर चली गई, चुनाव जीत गई। कैसे हो? प्रधानमंत्री कब बना रहे हो? कब बना रहे हो? आपके विश्वास पे मैंने वादा किया है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा तब तक इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। यह वादा पक्का है या कच्चा है? पक्का कच्चा है? इस समय तो आपको फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं सर। गोलू सेठ भी सोच रहा होगा ये प्लस्तर चचा सीधा आसमान से जमीन पर पटक दिया। प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर विधायकी भी छीन लिया, उस लायक भी नहीं छोड़ा। एक बात तो माननी पड़ेगी, मर्द के कामयाबी ही नहीं, उसके बर्बादी के पीछे भी एक उसकी पसंदीदा औरत का हाथ होता है। दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीद ले, क्योंकि अगर बिकना ही था तो पहले ही बिक जाते। ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं झुकी नहीं। केजरी मियाँ को धूल चटाने का श्रेय इस महिला को भी जाता है, क्योंकि ये स्वाति मालीवाल पार्टी में रहते हुए इनके काले कारनामों को दिखाने की हिम्मत की, वो नहीं झुकी। वो थोड़ा भी झुकी होती तो केजरी मियाँ और आतिशी मार लेना फुल फायदा उठा लेते इनका। उतारा गया था और वो पिछड़ रही हैं, लेकिन इस बीच ये तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये तो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है ये तस्वीर। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस बात का जश्न मना रहे हैं। प्रफुल्ल की बात सुन सुनकर खुश है। एडवांटेज एज आम आदमी पार्टी, प्रफुल्ल की बात से ये खुशी मनेगी। मैं यही समझ नहीं चाह रहा हूँ कि किस बात का जश्न मना रहे हैं और क्यों नाच रहे हैं अभी ये लोग। लगता है केजरी मियाँ और उसके सपोर्टर भी इस आपदा से परेशानी थे। वो भी चाह रहे थे कि भाई जैसे तैसे दिल्ली से आपदा का सफाया हो ही जाए, इसीलिए वो जश्न मना रहे थे। लेकिन एक जश्न और मनाया गया, ये वाला। ये जो जश्न है, ये जो जुलूस हो रहा है, ये ताहिर हुसैन का है। वही ताहिर हुसैन जो दंगा का आरोपी है और जेल से बेल पर छूटकर आया है चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ इसको 33,000 वोट मिले हैं। लेकिन जश्न आप सब देख सकते हैं कि जश्न क्यों मनाया जा रहा है, तो हम आपको बताते हैं। इसको अभी भी विश्वास है। विश्वास क्या, विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि दंगाई का आरोपी को 33,000 वोट मिलना ये बहुत बड़ी बात है। ये आगे भी अगर कुछ करता है तो इसके सपोर्ट में 20-30 हज़ार लोग तो आ ही जाएंगे। इसी बात को इसको खुशी है, इसीलिए जश्न मनाया जा रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब केजरी मियाँ और उसके साथी और ये महिला हंस रही थी, सूर्पणखा बनी हुई थी, उनके हत्याकांड का मजाक उड़ा रही थी कश्मीरी हिंदुओं के। लेकिन देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। चुनाव हार चुकी हैं। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। ये तो केजरीवाल से भी बड़ा टोपी बात निकला। ये अपना सोशल मीडिया का फॉलोअर्स दिखा के टिकट ले लिया केजरी मियाँ से, लेकिन हाथ की रेखा वाली बात तो इसने बताई ही नहीं थी। इसी को कहते हैं राजा वाली क्वालिटी। खुद डूब रहे हो तो सबको लेकर ही डूब जाओ। क्या कहना चाहते हो दोस्तों बोझा के बारे में, कमेंट करके बताइए। और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अवधेश पासी, उनका लग रहा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है अपने बेटे के मुन्ना के मोह में, प्यार में। होता है जब किसी का लौंडा हारता है तो अनाप शनाप बातें निकल ही जाती है।
अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आवो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम क्षिपम अंधरम, सत्यम क्षिपम अंधरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, सत्यम क्षिपम अंधरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकले संभल में। एक पंक्ति समझ जाए तो आशीर्वाद, एक पंक्ति में आशीर्वाद, क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो।